संकल्प करते हैं कि हम फल सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, स्कूटर ट्रैक्टर फ्रिज टीवी रिपेयर करवाएंगे हिंदुओं से। बाप रे, ढांचा हटाकर राम मंदिर बनाना कठिन काम था। यह काम हो गया तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनेगा ही, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। 4 बीबियां नहीं कर देते, समान नागरिक कानून लाकर ही रहेंगे। 4 बीबियां चाहिए तो चले जाओ अरबस्तान में। ये देश हमारे बाप का है और यहाँ का कानून हम तय करेंगे। 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे। ये 3 एक्शन किए, काफी देर तक आएगा। चौथा एक्शन उनका नाम है आर्थिक शस्त्र का प्रयोग। देखो, हथियार हर युग में बदल जाता है। कभी तलवार भाला हथियार था और खिलजी ने चित्तौड़गुर्ग पर हमला किया तो उनके पास बंदूक थी, हम तलवार लेकर निकले। युग बदल गया, हम बंदूक लेकर निकले बाबर के सामने महाराणा सांगा, तब बाबर तोप लेकर आया था। और हम तोप लेकर निकले तो आसमान से मिसाइल आने लगे। हर युग के शस्त्र हथियार बदलते हैं। आज के युग में हिंदुओं के विजय का शस्त्र का नाम है आर्थिक शस्त्र। आप पूछेंगे क्या? मेरे साथ पढ़ो। हम संकल्प करते हैं कि नहीं बोले, हम संकल्प करते हैं कि हम फल सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, स्कूटर ट्रैक्टर फ्रिज टीवी रिपेयर करवाएंगे हिंदुओं से, नौकरी रोजगार देंगे हिंदुओं से। बोलो, ये सबने किया तो ये कालिया, सब हिंदुओं ने ये किया तो ये कालिया तेरा क्या होगा? हम लड़ने की बात नहीं कर रहे, हम फल को देखकर खरीदेंगे, सब्जी देखकर खरीदेंगे, दुकान में देखकर जाएंगे, ऑटो रिक्शा में देखकर बैठेंगे, बाल कटवाने में देखेंगे। बोलो, सब करेंगे या नहीं? इसलिए हमारी चौथी बात है कि हिंदुओं आर्थिक शस्त्र का उपयोग करो। और 5वीं बात, हमें सबको, सब अधिकांश यंग है, मेरे बेटे की बेटी की उम्र के लोग हैं, 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करने का संकल्प करो। घटोगे तो मिट जाओगे, घटेगे तो और बढ़ेंगे तो विजेता हो जाएंगे, बढ़ेंगे तो विजेता हो जाएंगे। इसलिए विजेता बनने की तैयारी करो। एक बात मैंने ये बताई जो कि जब बहुमत बनाकर रखा। दूसरा, हमने संकल्प किया कि भारत के हर गांव में और शहर की हर गली में मंगल या शनिवार लोगों को इकट्ठा करके हनुमान चालीसा शुरू करवाई। देश के हजारों गांवों में शुरू हुआ है। एक हनुमान चालीसा 200-400 परिवार गांव के या शहर के, उनकी सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सेवा करेगा। सादी भाषा में वहां गरीब होगा तो हर महीने मुफ्त में अनाज देगा। गरीब को प्राइवेट की डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो सहारनपुर में प्राइवेट का डॉक्टर देगा। 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन की मदद करेगा। बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे ले जाएगा और रोजगार में मदद करेगा। कौन?
हनुमान चालीसा के अंदर कौन? हमने 1 लाख हनुमान चालीसा शुरू करने का संकल्प किया है। और मेरे भाइयों, हनुमान चालीसा यह हमारा शुक्र की जुमा की नमाज का विकल्प है। जुमा की नमाज में ऐलान होता है, निकलते हैं। शनिवार का हनुमान चालीसा हमारा ऐलान का केंद्र बनेगा। पूरे हिंदुओं को जगाने का, जोड़ने का आधार हमने हनुमान चालीसा किया है। आप भी जितने गांवों से, गलियों से आए हैं, वहां शनिवार को शुरू करो। और 24-25 जनवरी तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में ये सभी हनुमान चालीसा इस समय चल रहे हैं, वह चलाने वाले लोग और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी के सभी कार्यकर्ता को कुंभ में बुलाकर हम हिंदू रक्षा का एक्शन प्लान लाखों गांव और शहर की गलियों तक ले जाने वाले हैं। यह आर्थिक शस्त्र भी लाखों गांव, करोड़ों लोगों तक जाएगा। हनुमान चालीसा केंद्र भी लाखों गांव में जाएगा। यदि 90 लाख यहूदी 15 करोड़ से न भाग रहा है, डर रहा है, और इतिहास के अध्ययन पर मुझे पता है कि यहूदियों से हम बहुत ज्यादा शौर्यवान हैं, बहुत ज्यादा शौर्यवान। हम न भागेंगे न हटेंगे। भारत में अपना बहुमत बनाकर, अपना प्रभुत्व बनाकर रखेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का संकल्प है। हाथ उठाओ, मेरे साथ बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। में 14 जनवरी से 26 फरवरी उत्तरायण से महाशिवरात्रि महाकुंभ आ रहा है। 30-40 करोड़ लोग आएंगे। हम 30-40 करोड़ लोगों को हिंदू रक्षा का संदेश देने वाले हैं। हर गांव में हनुमान चालीसा चलाओ। आर्थिक शस्त्र का प्रयोग करो। गांव तक, करोड़ों लोगों तक ले जाएंगे। संदेश तब देंगे जब लोग हमें मिलेंगे। तो हमने इसके लिए योजना बनाई कि 15 जगह पर भंडारा चलाकर 1.5 महीने में 1 करोड़ लोगों को खिलाने का काम करें। खिलाएंगे। एक छोटा सा जेब में रहने वाला पैम्फलेट देंगे, कहेंगे कि हनुमान चालीसा करो, आर्थिक शस्त्र का प्रयोग करो। हर रोज 1 लाख लोगों को चाय पिलाएंगे। ठंड में बचने के लिए लोगों को कंबल देना। हमने 1 लाख कंबल खरीद लिए। ये हमारे 29 सेंटर रहेंगे पूरे कुंभ में कंबल देने के लिए। हमारे वहां 8,000 लोगों की रहने की व्यवस्था की है। रहने वालों को गद्दा देंगे, कंबल देंगे, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देंगे, समय पर चाय और खाना खिलाएंगे। हर रोज 8,000 लोगों की रहने की व्यवस्था की है। और जो खाने आएंगे, चाय पिएंगे, रहेंगे, उन सबको हनुमान चालीसा केंद्र और आर्थिक शस्त्र हिंदू सुरक्षा अभियान में लगाएंगे। आप सभी बंधु अपने यहाँ हनुमान चालीसा भी शुरू करो। सब परिवार कुंभ में आओ। आप पूछेंगे कि कुंभ में आएंगे, रहने की व्यवस्था कहाँ मिलेगी? आप मोबाइल खोलना, मोबाइल में गूगल और क्रोम होता है, पता है ना? गूगल में इंग्लिश में टाइप करो hindu helpline.in, hindu helpline.in। तो वेबसाइट खोलेंगे, ऊपर लिखा होगा कि कुंभ में रहने की व्यवस्था चाहिए। टच करोगे तो फॉर्म निकलेगा
और फॉर्म भरोगे तो आपकी एक सप्ताह में मुफ्त में रहने की व्यवस्था हम रिजर्व कर देंगे पूरे देश के लिए।